क्या हाल है भाई लोगों। मैं हूं तुम्हारा दोस्त और तुम देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल मूवी एक्सप्लिकेट। आज अपन लोग एक ऐसी फिल्म की कहानी पर बात करेंगे जो तुम्हारी रूह तक को हिला देगी। ये कहानी है गैंगनाम की 70 के दशक की, जहां पैसों की हवस और जमीन का लालच इंसानों को जानवर बना देता है। देख भाई, कहानी शुरू होती है एक भयानक कांड से। एक बेचारी रात में काम करने वाली लड़की होती है। उसके सामने आ जाते हैं 5 हरामजादे शैतान। बेचारी डर के मारे काम जाती है। सोच, एक अकेली औरत क्या कर सकती है। और जो होना था वही होता है। उन दरिंदों ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसकी लाश एक पानी के पूर में पड़ी मिलती है। थोड़ी देर बाद उसका माफू यानी सरगाना यूनजी वहां पहुंचती है। अपनी लड़की की ये हालत देखकर उसके अंदर का ज्वालामुखी भड़क उठता है। ये इलाका नशेड़ियों और बेबस लड़कियों से भरा पड़ा है और यूनजी इस गंदे धंधे की एक मजबूत खिलाड़ी है। तभी हमारी नजर जाती है जेनी पर। जेनी भी इसी धंधे की लड़की है जिसे किसी ने नशा दे दिया है। जैसे तैसे उसको होश आता है कि कोई उसका फायदा उठाने वाला है। हिम्मत करके वो उल्टी करती है और खुद को जोरदार तमाचा मारकर होश में लाती है। होश में आते ही वो अपनी दोस्त जिनहुआ से कहती है कि चल जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जा। पर भाई देर हो चुकी थी। जिनहुआ को उन शैतानों के आदमियों ने पहले ही धर दबोचा था। अरे हाँ सुनो, जेनी ने अपने फोन में कुछ खास नशेड़ियों का वीडियो बना लिया था। अगर ये वीडियो दुनिया के सामने आ जाता तो बड़ा भूचाल आ जाता। जब जेनी का फोन नहीं उठता तो यूनजी खुद उसको ढूंढने निकलती है। यहाँ वहां देखने के बाद उसे जेनी मिलती है, पर तल्ली हालत में। यूनजी का खून खौल जाता है। उसका एक ही अटूट उसूल है कि उसकी लड़कियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो सीधी जाती है उस ड्रग पेडलर के पास और एक ही घूंसे में उसे चित कर देती है। फिर तो बस मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ देती है। यार, यूनजी जैसा वफादार बॉस सबको मिले। खैर, यूनजी के रहते उसकी लड़कियां खुश थीं, पर तभी एक आदमी आकर उसे खबर देता है कि कोई जेनी को खोज रहा है। यूनजी को लगता है दाल में कुछ काला है। और हाँ, कुछ तो हुआ था। बेचारी जिनहुआ को जबरदस्ती कहीं उठाकर ले जाया जा रहा था और जेनी, जो सब जानती थी, छिपी हुई थी। तभी उसे आहट सुनाई देती है और गनीमत ये थी ये यूनजी ही होती है। मगर जेनी अपने माफू को कुछ नहीं बताती। वो खुद जिनहुआ को वापस लाना चाहती है। यूनजी उसे खींचकर रोकती है। कहती है कि तू क्या कर लेगी, कमजोर औरत, तू यहीं बैठ, मैं हूं ना, मैं जाती हूँ उसको वापस लाने। यह सुनकर जेनी इमोशनल हो जाती है, पर कुछ कह नहीं पाती। ये देखकर जेनी को याद आता है कि यूनजी इतनी धाकड़ क्यों है। एक बार पुलिस ड्रग्स तस्करों को घेर रही थी। यूनजी देखती है कि उसकी एक लड़की को नशा दिया गया है और मारा भी गया है। यूनजी का दिमाग सटक जाता है। पुलिस रोकती है पर वो नहीं रुकती, तस्करों पर टूट पड़ती है। आखिरकार एक पुलिस अफसर उसे डंडे से पीट कर शांत करता है, पर यूनजी उन जहरीले कीड़ों को गालियां दिए बिना नहीं मानती। उस टाइम एक पुलिस अफसर जिसका नाम काम जोंग बे था, जो बड़े ड्रग्स डीलर्स को पकड़ना चाहता था, यूनजी को जाने देता है, बस अगली बार सावधान रहने को कहता है। अब करंट सिचुएशन पर आते हैं। यूनजी को जिनहुआ का पता चाहिए तो वो उसी ड्रग पेडलर को फिर से पकड़ती है। कमीना यूनजी को देखते ही अपनी कार लॉक कर लेता है। पर भाई, ये बुलेट प्रूफ शीशे यूनजी के गुस्से के आगे क्या है। उसने शीशा तोड़ा और पूछा, जिनहुआ कहाँ है। पेडलर कहता है, मैं तो बस माल पहुंचाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पर जैसे ही यूनजी ने थोड़ा और जोर लगाया, वो डरपोक दर्द से चिल्ला उठता है। उसे पुरानी मार याद आ जाती है। उसने एक होटल का नाम बताया, बोला कि वहां कोई पार्टी चल रही है और यूनजी को जल्दी जाने को कहा, बोला कि काम शुरू हो गया होगा। अपनी लड़की को खतरे में जानकर यूनजी का सारा गुस्सा उस पेडलर पर निकल जाता है। दूसरी तरफ जिनहुआ को तैयार करके कमरे के सामने लाया जाता है। दरवाजा खुलता है और सामने वो 5 हरामखोर खड़े हैं जिनकी सेवा उसे करनी है। वो जानती है कि यहाँ कोई प्यार नहीं है, सिर्फ जिल्लत है। तभी एक और आदमी उसकी तरफ आता है। जिनहुआ उसे देखते ही कांपने लगती है। और अगले ही सीन में वही अंजाम। जिनहुआ भी बाथ टब में मरी पड़ी है, बिल्कुल पहली लड़की की तरह। यूनजी भी लेट पहुंचती है। लड़की तो मिल गई पर सिर्फ लाश। अब यूनजी क्या करेगी। क्या वो खामोश बैठ जाएगी या उन दरिंदों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगी जिन्होंने अपनी बहन जैसी लड़की की ये हालत की। इस कहानी में आगे क्या होता है, यूनजी कैसे अपनी जिनहुआ की मौत का बदला लेती है, जानने के लिए इस फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने चैनल मूवी एक्सप्लिकेट को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली बार किसी और धाकड़ कहानी के साथ।